स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स के बारे में। जैसे कि हमने बात की कि इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज जो है ज़रूरी क्यों है, तो पहला जो आज टॉपिक उसके अंदर हम बात करेंगे इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स। क्रॉप यानी कि जो हमारे फसलें हैं, तो वो उनके अंदर इम्प्रूवमेंट क्यों ज़रूरी है और इम्प्रूवमेंट क्या क्या हुई है। तो अगर हम बात करें जैसे कि जो वीट है, तो वीट हो गया हमारा, इसी तरह से जो राइस हो गए, चावल हो गए, इसी तरह से जो मेज़ हैं, इस तरह की जो फसलें हैं, तो ये जो है हमें क्या देती हैं, ये हमें देती हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये हमें क्या प्रोवाइड करती हैं, ये हमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करती हैं। तो एक तो ये हो गई कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। अब कार्बोहाइड्रेट्स हमें क्या देते हैं, अगर हम फूड की तरह इनको लेते हैं तो ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें पल्सेस के बारे में, जो पल्सेस हैं लाइक जो हमारे ग्राम हैं, जैसे चना हो गया और जैसे पी हो गई, मटर हो गई, इसी तरह से जो ब्लैक ग्राम है, उड़द जिसको हम बोल देते हैं, और इसी तरह से ग्रीन ग्राम हो गई जिसको हम मूंग की दाल बोल देते हैं, मूंग बोल देते हैं। इसी तरह से अरहर, मसूर, इस तरह की जो दाल हैं, दालें जो हैं वो हमें क्या देती हैं, वो हमें देती हैं प्रोटीन्स। तो ये हमें देती हैं प्रोटीन्स। तो जैसे कि हमने बात की, ये दालें हमें प्रोटीन प्रोवाइड करती हैं। इसी तरह से जो हमारे ऑयल सीड होते हैं, ये तो हमने बात की कि कार्बोहाइड्रेट किससे मिला, प्रोटीन किससे मिला। अब इसी तरह से बात करें जो ऑयल सीड होते हैं, हमारे ऑयल सीड यानी कि जो हमें ऑयल देते हैं, ऑयल सीड्स, जैसे कि इसके अंदर आप ले सकते हैं जो हमारा सोयाबीन है, तो उसको आप ले सकते हैं कि जो सोयाबीन है उसका जो ऑयल है, या फिर जो सीसम है, या फिर जो ग्राउंड नट है उसका जो ऑयल है, इस तरह से जो मस्टर्ड ऑयल है, इस तरह के काफ़ी सारे ऑयल जो हैं आपने देखे होंगे। तो ये ऑयल सीड्स भी जो है हम उगाते हैं। सनफ्लावर है, तो ये हमें क्या देते हैं, जो ये सारे ऑयल्स होते हैं ये हमें प्रोवाइड करते हैं फैट्स। तो इसलिए कहते हैं कि अगर आप फैटी हैं तो ऑयली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, तो फैट्स ये प्रोवाइड करते हैं। प्रोटीन चाहिए तो दालों से मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट चाहिए तो आपको वीट, राइस, मेज या फिर मिलेट्स या फिर इस तरह की चीज़ों से आपको मिलेगा। तो ये हमें ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। अब इसी तरह से अगर हम बात कर लें वेजिटेबल्स की, अगर वेजिटेबल्स की बात करें यानी कि जो सब्जियां हैं, हरी सब्जियां हैं, तो वेजिटेबल से हमें क्या क्या मिलता है। तो अगर वेजिटेबल्स की बात करें या फिर स्पाइसेस की बात करें, जो मसाले हैं, या फिर जो फ्रूट्स की बात करें, फल सब्जियां, इन सब की अगर हम बात कर लें, तो ये जो है हमें क्या देती हैं, ये हमें देती हैं, जो सारी चीज़ें अगर बात कर लें, ये हमें विटामिन्स देती हैं, विटामिन्स देती हैं, और क्या देती हैं हमें, और मिनरल्स देती हैं। तो विटामिन्स देती हैं, मिनरल्स देती हैं, इस तरह की चीज़ें ये हमें प्रोवाइड करती हैं। और स्मॉल अमाउंट ऑफ ये जो है प्रोटीन्स भी इनके अंदर होता है, तो कुछ जो है प्रोटीन्स भी इनके अंदर होता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है, और फैट भी होता है। इसलिए कहा जाता है कि हरी सब्जियां, फल, फ्रूट खाने चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ों का मिश्रण होता है, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, अगर वेजिटेबल, स्पाइसेस और फ्रूट्स की बात करें। और अगर हम इन्हीं क्रॉप्स के अंदर एडिशन करें, जैसे कि हमारे जो बरसीम है, जैसे कि हम बरसीम आपने सुनी होगी, बरसीम जो पशुओं को डाली जाती है ताकि वो दूध दे सकें। इसी तरह से जो ओट्स हैं, बरसीम हो गई, ओट्स हो गए, या फिर जो ग्रास हो गई यानी कि जो घास है वो हो गई, वो हम जो है ये सारी चीज़ें किसको देते हैं, लाइव स्टॉक को देते हैं। यानी कि जो हमारे पशु हैं, एनिमल हस्बेंड्री अगर आप कर रहे हैं तो उनको ये चीज़ें आप देते हैं। अब देखिए ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी, जैसे वेजिटेबल हैं, फ्रूट्स हैं, स्पाइसेस हैं, इसी तरह से जो दालें हैं, इसी तरह से अनाज है, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी। तो ये डिफरेंट क्रॉप्स हैं। अगर हम इसके अंदर बात करें तो ये सारी क्या हैं, एक तरह की जो डिफरेंट क्रॉप्स हैं, यानी कि अलग अलग तरह की ये क्रॉप्स हैं। अब जो ये डिफरेंट क्रॉप्स हैं, अगर हम बात करें, इनको उगने के लिए भी तो डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए। तो इनके लिए अलग अलग तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन होती हैं, यानी कि अलग अलग तरह का इनको एटमॉस्फेयर चाहिए इनको पैदा होने के लिए, ग्रो करने के लिए। तो डिफरेंट तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, जिसके अंदर आप टेम्परेचर की बात कर सकते हैं, और इसी तरह से जो प्रेशर जो है, टेम्परेचर जो है, ह्यूमिडिटी जो है, अलग अलग तरह की डिफरेंस जो है, अलग अलग तरह की चीज़ें इनको चाहिए होती हैं।
अपनी पूरी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए और ग्रोथ करने के लिए। तो डिफरेंट क्रॉप हैं तो डिफरेंट तरह की चाहिए। अब इसी तरह से कुछ जो हमारे फोटो पीरियड्स जो होते हैं, यानी कि जो सनलाइट का यूज़ करते हैं, तो उनको जो ग्रोथ के लिए सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है। अब जो ग्रोथ ऑफ प्लांट होती है और जो फ्लावरिंग होती है, अगर हम उनकी बात करें तो सनलाइट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हमें पता है जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, वो कौन सी प्रक्रिया करते हैं जिससे वो ग्रो होते हैं। वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करते हैं जिससे वो अपना फूड बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के लिए सनलाइट की काफ़ी ज़रूरत है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O तो होना ही चाहिए। तो सनलाइट की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह से जो प्लांट है वो अपना फूड खुद बनाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से, ये हम जानते हैं। अब यहाँ पे कुछ इस तरह की भी पौधे हैं या क्रॉप्स हैं जो रेनी सीजन के अंदर होते हैं, यानी कि बरसात के मौसम में होते हैं, जिनको हम बोलते हैं इसी मौसम को जो हम क्या बोलते हैं, खरीफ की फसलें भी बोलते हैं, और खरीफ सीज़न हम उसको बोलते हैं। तो खरीफ सीज़न आप इसको बोल सकते हैं जो रेनी सीज़न होता है। और ये जो सीज़न होता है अगर हम इंडिया के अंदर बात करें तो ये हमारा होता है जून टू अक्टूबर। तो जून टू जो अक्टूबर है वहाँ तक ये सीज़न चलता है। अब कुछ क्रॉप्स जो होती हैं विंटर सीजन में भी होती हैं, तो कुछ क्रॉप विंटर सीजन में होती हैं यानी कि सर्दियों के मौसम में होती हैं, और इनको हम इस सीज़न को हम बोलते हैं रबी का सीज़न। अब रबी का जो सीज़न है वो कब से कब तक होता है, ये हमारा होता है नवंबर से अप्रैल तक। तो नवंबर से अप्रैल जो है ये चलता है। तो रबी की फसलें, खरीफ की फसलें इस तरह से अलग अलग समय पर उगाई जाती हैं। अब जैसे पैडी, सोयाबीन, जो पी, मेज़, जो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो खरीफ की क्रॉप हैं, और जो वीट, ग्राम और पीज, मस्टर्ड, लिंसीड ये रबी की क्रॉप्स हैं। तो वो जो हम पहले पढ़ चुके हैं सारी, खरीफ और रबी की फसलें कौन कौन सी होती हैं। अब इस तरह से अगर हम देखें तो अलग अलग हमें क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, अलग अलग समय पर अलग अलग फसलें उगती हैं। तो इन चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, और ज़्यादा इनको बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, डिफरेंट तरह की एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हम अपना सकते हैं। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस से क्या मतलब है कि हम एक अच्छे बीज को चुनें, अच्छी क्रॉप का प्रोडक्शन करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप का प्रोडक्शन करें, कम से कम लागत में करें। तो वो सारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं, जल्दी से जल्दी प्रोडक्शन करें, अच्छा प्रोडक्शन करें। तो हमें जो है क्रॉप की, अगर हम इसको क्लासीफाई करें मेजर ग्रुप्स के अंदर, तो कौन कौन सी प्रैक्टिसेस होंगी। क्रॉप की वैरायटी इंप्रूवमेंट हमें करनी पड़ेगी, यानी कि जो क्रॉप की वैरायटी है हम अलग अलग तरह से इंप्रूवमेंट उसमें कर सकें। क्रॉप की प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट करनी होगी, क्रॉप की प्रोटेक्शन भी करनी होगी, यानी कि उनको स्टोर करने के लिए मैनेजमेंट भी करनी होगी। तभी हम जो है जो क्रॉप की यील्ड है, यानी कि इम्प्रूव इन क्रॉप यील्ड कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड कर सकते हैं। ये हमने जाना कितनी तरह की चीज़ें होती हैं, अलग अलग तरह के सीज़न में अलग अलग तरह की फसलें होती हैं। तो वैरायटी अपनाकर और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को अपनाकर हम इसके अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।